दिमाग शरीर का सबसे शक्तिशाली और जटिल अंग है। मस्तिष्क को समझने के लिए कई अध्ययन किए गए हैं और चल भी रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप चीजों को कितना याद रख सकते हैं और कितनी देर तक याद रख सकते हैं, आज की जीवन शैली में ज्यादा नहीं। क्या हो अगर मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊं जो कुछ भी वह पढ़ता था उसे 98% तक याद रहता था। सन 1951 साल्ट लेक सिटी, उताह, संयुक्त राज्य अमेरिका में मिस्टर फ्रैंक फ्रांसिस और उनकी पत्नी ने लॉरेंस किम पीक नाम के एक विकलांग बच्चे को जन्म दिया और डॉक्टरों के अनुसार वह अपने मानसिक स्वास्थ्य के कारण कभी भी चल, बोल या सीख नहीं पाएगा और अन्य बच्चों की तरह सामान्य गतिविधियां नहीं कर पाएगा। लेकिन माता पिता के बिना शर्त प्यार, देखभाल और समर्थन ने उन्हें घर पर पाला। किम जब 16 महीने के थे तब उन्होंने पहली बार विशेषज्ञों को गलत साबित करते हुए अपनी किताब याद कर ली थी और उसके बाद उनका किताबें पढ़ना जारी रहा। वह 1 घंटे में एक किताब पढ़ सकता था और उसने जो कुछ भी पढ़ा था वह लगभग सब कुछ याद रहता था। इतिहास, साहित्य, भूगोल, खेल, संगीत और तारीखों की संख्या जैसे विषयों में बड़ी मात्रा में जानकारी याद कर सकता था। ऐसा माना जाता है कि उनके पास दुनिया की सबसे बड़ी तथ्यात्मक यादें थी। यह डॉक्टरों और यहाँ तक कि नासा के लिए भी उत्सुकता का विषय बन गया था। यह कैसे संभव है कि एक मनुष्य लगभग 12,000 पुस्तकों को याद कर सकता है? कई MRI और परीक्षणों के बाद उन्होंने पाया कि उनके मस्तिष्क के गोलार्ध अलग नहीं था, जिससे एक बड़ा डेटा स्टोरेज बन गया। यही कारण था कि वह किताबों को इतनी अच्छी तरह से याद कर पा रहा था। किम पीक तब सुर्खियों में आए जब डस्टिन हॉफमैन ने 1983 में अपनी ऑस्कर विनिंग मूवी रेन मैन में किम के चरित्र को चित्रित किया। किम पीक ने अपने दिमाग को इतना विकसित कर लिया था कि वह अपनी बाईं और दाईं आंखों से एक किताब के बाएं और दाएं दोनों पन्नों को एक ही बार में पढ़ने में सक्षम था। इसके अलावा किम पीक मानव गूगल मैप था, क्योंकि वह अपने दिमाग में सर्वोत्तम मार्गों को पता लगा लेता था, जहां आज हम रूट्स के लिए गूगल मैप के भरोसे हैं। वह एक क्षण में यह पता लगाने में सक्षम था कि किसी का जन्मदिन किस दिन है। इसके अलावा वह किसी भी उल्लेखनीय घटना को बता सकता था जो उसी दिन घटित हुई थी, जो उसने समाचार पत्रों की सुर्खियों या अन्य ऐतिहासिक घटना के बारे में पढ़ा था। किम पीक का 2009 में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया, लेकिन रेन मैन की बदौलत उनके कारनामों को जल्द ही भुलाया नहीं जा सकेगा। न ही पीक फिल्म के लिए प्रेरणा के रूप में अपनी भूमिका को कभी भूल पाएंगे। इससे हमें यह सीख मिलती है कि विकलांग बच्चों को उचित प्यार और देखभाल दी जानी चाहिए और वे किसी भी अन्य बच्चे की तरह हीरा बन सकते हैं। हमें उनके लिए भी इस दुनिया को खोलना चाहिए। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी दबाएं।